चलिए आपका देखो यहाँ पर नेक्स्ट बेटा जो एक्सरसाइज है कॉम्प्लेक्स नंबर समित संख्या एयरफोर्स के लिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक दो क्वेश्चन इसके आते ही हैं, ठीक है। तो समित संख्या में देखिए, समित संख्या है क्या, जैसे नाम ही है सम्मिश्र संख्या, मतलब दो संख्याओं से जो मिश्रित हो। अब दो संख्याएं क्या क्या होती हैं, इसको जेड बराबर मान के चलते हैं एक्स प्लस आई वाई, जहां एक्स क्या होती है वास्तविक संख्या, एक्स वास्तविक संख्या और वाई क्या है काल्पनिक संख्या। ये फर्स्ट ईयर का कोर्स होता है लेकिन एयरफोर्स में आपका भी है, ठीक है। तो समित संख्या में क्या होता है बेटा, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। कहोगे सर आई आई क्या है बेटा, आई को क्या बोलते हैं आयोटा, लैटिन है, ठीक है। तो यहाँ पे आई को इमेजिन नंबर भी बोलते हैं, काल्पनिक नंबर, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, ठीक है। अब यहाँ पर जो आई की जो वैल्यू होती है, आई की वैल्यू होती है रूट में -1। जब इसका स्क्वायर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इज इक्वल माइनस, जैसे आई क्यूब निकालना है तुम्हें, आई क्यूब बराबर क्या होता है आई स्क्वायर इंटू आई, आई स्क्वायर वैल्यू क्या होती है -1 इंटू आई, आई क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस आई। जैसे आई की पावर 4 चाहिए, आई की पावर 4 का मतलब आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू -1, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इसी तरह करके कोई भी वैल्यू निकालनी है, जैसे आपको निकालनी हो आई की पावर 48 की वैल्यू बताइए, तो इसे क्या लिख देना आई की पावर 4 की पावर 12, आई की पावर 4 की वैल्यू 1, क्लियर। जैसे आपको पूछ ले आई की पावर 52 की वैल्यू बताइए, आई की पावर 52 का था आई की पावर 4 की पावर 13, 1 की पावर 13, तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब कोई भी वैल्यू आपको जैसे आई की पावर 101 की वैल्यू पूछ, तो 101 तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसे क्या लिखोगे आई की पावर 100 इंटू आई, आई की पावर 100 को क्या लिखोगे आई की पावर 4 पावर 25 इंटू आई, आई की पावर 4 की वैल्यू 1, 1 इंटू 25, 1 की पावर कुछ भी हो वैल्यू 1 आएगी, तो वैल्यू क्या बचेगी। इसी तरह करके आई की पावर कितनी भी बड़ी वैल्यू, मान लो आई की पावर आपसे पूछ लेता है 2002 की वैल्यू बताओ, तो क्या लिखोगे आई स्क्वायर की पावर 1001, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 की पावर विषम है तो क्या आ जाएगा -1, अगर सम होती तो वैल्यू क्या आ जाती +1, ठीक है। अब इसी का आगे समझ गए ना इतना कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की वैल्यू -i और आई की पावर 4 की वैल्यू 1। अब कितनी भी वैल्यू आपसे पूछे तो आपको किस में तोड़ना है आई स्क्वायर और आई की पावर 4 में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3 वैल्यू और फार्मूले में वैल्यू क्या हमारे पास, अब यहाँ पे आ जाता है ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है तो ओमेगा बोलते हैं, डब्ल्यू नहीं बोलते हैं, मतलब क्या हो गया ओमेगा। अब जैसे एक फार्मूला और होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर, तो वैल्यू होती है ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है हमारे पास। अब जैसे आपसे पूछ ले ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, +1 उतर गया किसका हो जाएगा। अब जैसे पूछ ले आपसे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, प्लस का ओमेगा उधर गया किसका हो जाएगा माइनस का। अब जैसे पूछ ले 1 प्लस ओमेगा क्या होता है -ओमेगा, ठीक है। तो मेन तो फार्मूला आपको ये याद रखना है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर -1, 1 प्लस ओमेगा बराबर -ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर -ओमेगा, ठीक है। और देखो इसके आगे हम लोग देखें, एक इसमें आता है पूछता है आपसे ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय रूप, ठीक है। ध्रुवीय रूप देखो क्या है, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है z बराबर r cos थीटा प्लस आई। जैसे कोई आपको समित संख्या दे रखा हो एग्जांपल में z1 प्लस आई,
का जो है क्या बताना है, ध्रुवीय रूप। यहाँ पे आर क्या होता है, मापांक। आर क्या होता है, जहां इसका फार्मूला होता है रोड में वास्तविक का स्क्वायर, जैसे फार्मूला है जेड बराबर एक्स प्लस आई। वास्तविक क्या है एक्स, काल्पनिक क्या है, ये हो गया माप। थीटा क्या है, कोणांक। कोणांक का जो फार्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स काल्पनिक बटे में। तो काल्पनिक क्या है हमारे पास y, वास्तविक क्या है, ठीक है। अच्छा, जो थीटा का मान है, थीटा का मान चतुर्थांश पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है क्या, कोऑर्डिनेट पे, ठीक है। थीटा का मान किस पे डिपेंड करता है। चलिए यहाँ देखो, यहाँ पे संयुग्मी समझते हैं। जैसे आपसे पूछ ले कि 2 प्लस आई का संयुग्मी ज्ञात कीजिए, तो बेटा सिंपल है, 2 प्लस आई का संयुग्मी क्या होगा, 2 माइनस आई। मतलब आई वाला चिन्ह बदल देते हैं, आयोटा वाला, ठीक है। फिर एक बार देख लो, जैसे पूछ ले 3 प्लस 2 आई का संयुग्मी, इसका संयुग्मी क्या होगा, 3 माइनस 2 आई, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन आपको दे दे बटे में कि 3 प्लस 2 आई का संयुग्मी बताइए, का संयुग्मी। अच्छा, 3 प्लस 2 आई का संयुग्मी के लिए पहले आप इसको क्या करोगे, 3 माइनस 2 आई से मल्टीप्लाई, कंजुकेट करना पड़ेगा, पहले आई वाला चिन्ह बटे से हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 माइनस 2 आई, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, तो माइनस माइनस प्लस, 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13। 13 का अलग अलग भाग करा दो, या तो इसको पढ़ा रहने दो, इसका केवल संयुग्मी पूछा है। तो 3 माइनस 2 आई की जगह पे क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 आई, क्लियर। अच्छा, इसी में एक चीज और भी पूछ लेता है, वास्तविक और काल्पनिक भाग ज्ञात कीजिए। वास्तविक और, तो बेटा इसका वास्तविक भाग क्या दिख रहा है आपको, 3/13। काल्पनिक भाग क्या दिख रहा है आपको, 2/13। आई नहीं लिखते हैं, ठीक है, आई तो दिखा रहा है काल्पनिक है, आई को नहीं लिखते हैं। अब जैसे क्वेश्चन और इसका ले ले हम लोग, 1/4 प्लस √3 आई का यही सब पूछ ले, संयुग्मी, वास्तविक और काल्पनिक भाग ज्ञात कीजिए। तो 4 प्लस √3 आई है, तो क्या करोगे, 4 माइनस √3 आई से मल्टीप्लाई, 4 माइनस √3 आई से डिवाइड। तो 4 माइनस √3 आई, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस √3 आई। अब इसका जैसे संयुग्मी पूछा है, तो 4 माइनस √3 आई का क्या हो जाएगा, 4 प्लस √3 आई। वास्तविक भाग 4/19, काल्पनिक भाग -√3/19। अब जैसे इसका संयुग्मी पूछ लिया है, 8 प्लस 3 आई का होल स्क्वायर। कभी भी हो तो वही बटे वाले देख लेना, जो डिवाइड में हो उसी का कंजुकेट करके तब निकालना, ठीक है। जब तक बटे में आई होगा, जब तक आप संयुग्मी नहीं लिखोगे। तो ए स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 48 आई। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, 64 - 1 55। इसका आपसे क्या पूछा है, संयुग्मी। संयुग्मी संयुग्मी बोलते हैं कंजुकेट, क्लियर। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 55 - 48 आई। जैसे आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मापांक और कोणांक की बात कर रहा है, तभी हमने फार्मूला लिखवा दिया था आपको, केवल कोणांक पूछा है। कोणांक है आपका, कह रहा है Z 1 प्लस आई का कोणांक ज्ञात कीजिए।
सिंपल सी बात है यार, कोणांक पूछा है तो बटे में क्या है 1 माइनस आई, तो क्या करोगे 1 प्लस आई से गुणा। हमने क्या बताया कि बटे में आई हो तो पहले वास्तविक और काल्पनिक निकालोगे, और कोणांक का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है काल्पनिक बटे वास्तविक, होता नहीं होता है। तो पहले यहाँ पे काल्पनिक और वास्तविक के लिए कंजुगेट करोगे 1 माइनस आई, तो क्या करोगे 1 प्लस आई से गुणा 1 प्लस आई से भाग 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा 2i/2, क्या बचा आई। तो आपका ये बताओ कोणांक पूछा आपसे, कोणांक क्या होगा थीटा बराबर tan इनवर्स काल्पनिक बटे वास्तविक, हम लिख दे रहे हैं एक में काल्पनिक बटे काल्पनिक, क्या हमारे पास आई के साथ में क्या 1, वास्तविक तो है नहीं 0, बटे में 0 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट, और 10 में इनफाइनाइट मान किसका होता है π/2 का। क्लियर, ये हो गया आपका क्या कोणांक, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, तो समझ में आ गया संयुग्मी कैसे निकालना है, काल्पनिक कैसे निकालना है, वास्तविक कैसे निकालना है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है कि ओमेगा की पावर, तीसरा क्वेश्चन है ओमेगा की पावर 3n+1, ओमेगा की पावर 3n+3, ओमेगा की पावर 3n+5 का मान बताओ। सब में कॉमन क्या है ओमेगा की पावर 3n, तो क्या बचेगा ओमेगा, ओमेगा क्यूब, ओमेगा की पावर 5, 3n कॉमन ले लिया ना, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, ओमेगा की पावर 5 को क्या लिखोगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर क्यूब की वैल्यू 1, तो क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0, तो वैल्यू क्या बन जाएगी 0, मतलब ओमेगा की पावर कुछ भी आपको इसी में तोड़ना है, ठीक है। चौथा है आपके पास क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, यदि x प्लस आई वाई 1 माइनस 2i का संयुग्मी 1 प्लस आई हो, तो 1 प्लस आई हो तो सिद्ध करना है, ठीक है। अच्छा बताओ x प्लस आई वाई 1 माइनस 2i, ये संयुग्मी है ना, तो 1 प्लस आई का संयुग्मी क्या होगा 1 माइनस आई, 1 प्लस आई का संयुग्मी क्या होगा 1 माइनस आई, तो x प्लस आई वाई बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस आई बटे 1 माइनस 2i। क्लियर हो गया, देखो फिर एक बार x प्लस आई वाई 1 माइनस 2i बराबर 1 प्लस आई है इसका संयुग्मी, 1 प्लस आई का संयुग्मी क्या होगा 1 माइनस 2i, तो 1 माइनस 2i को कहाँ ले जाओगे बटे में, तो क्या करोगे 1 प्लस 2i से मल्टीप्लाई 1 प्लस 2i से डिवाइडेशन, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करा लो 1 प्लस 2i माइनस आई माइनस 2i स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2i में आई गया कितना बचेगा आई, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो कितना बचेगा 3 प्लस आई अपॉन 5, x प्लस आई वाई बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे अलग अलग भाग करा लो, तो x बराबर कितना बचेगा 3/5, बराबर y बराबर 1/5, आई से आई को नहीं लेते हैं ना, तो x बराबर 1/5, कोई दिक्कत तो नहीं। मापांक कोणांक बन गया आपसे, संयुग्मी समझ में आ गया बढ़िया से। आगे बेटा हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, ओमेगा वाले क्वेश्चन आप कर लेना आराम से। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 1 प्लस आई का होल स्क्वायर बटे 3 माइनस आई का वास्तविक भाग ज्ञात कीजिए। का अब बताओ यहाँ पे क्या करोगे, पहले
ऊपर पहले होल स्क्वायर खोलोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, 1 से 1 बटे में 3 माइनस आई है तो क्या करोगे? 3 प्लस आई से गुणा, 2 तिहाई 6 प्लस 2i स्क्वायर, नीचे 9 माइनस आई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, -2 को आगे लिख लो आप, अलग अलग डिवाइड करा लो, ये हो जाएगा 1/5, ये क्या हो जाएगा? 3/5। तो वास्तविक भाग क्या हमारे पास? -1/5। काल्पनिक भाग क्या हमारे पास? 3/5। तो आपसे वास्तविक भाग आपसे पूछा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, इसका वर्गमूल बताना है 5 + 12i का। बहुत देखो इंटर में बहुत लंबा बताया गया था, आसानी समझ लो। 5 को अगर हम लिख दें क्या? 9 माइनस प्लस 4i स्क्वायर, नहीं लिख सकते क्या? 5 को क्या लिख दें? 9 + 4i स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 ना, तो क्या बन जाएगा? 3 + 2i का 3 + 2i का, अच्छा वर्गमूल में क्या लगा देते हो? रूट, तो प्लस माइनस स्क्वायर हट जाएगा, खत्म का। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन है 7 नंबर, z बराबर 3 + 2i, तो आपसे पूछा है रियल वैल्यू z/z बार की। तो ये बताओ z/z बार 3 + 2i, इसका z बार कितना होगा? 3 - 2i। तो क्या करोगे? 3 + 2i से गुणा, 3 + 2i से, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करा लो 3 + 2i का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 3 2 जा 6, 2 जा 12, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, 9 - 4 5। देखो फिर एक बार, z बार में 3 - 2i आएगा, तो 3 + 2i से गुणा, 3 + 2i से भाग 3 + 2i का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा? आई स्क्वायर वैल्यू -1, तो 9 - 4 कितना हो जाएगा? 5। तो ये आपका वास्तविक भाग आपसे पूछा है, रियल मतलब तो 5/13। काल्पनिक अगर पूछा होता है IM लिखा होता है यहाँ पे इमेजिन नंबर, तो वो कितना हो जाता है हमारे पास? 12/13। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, कह रहा अगर A1 + IB1 A2 + IB2 बराबर A + IB, A + IB, तो आपसे पूछा है tan इनवर्स B1 अपॉन A1 प्लस tan इनवर्स B2 अपॉन A2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, या इसका फार्मूला बताओ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला तो होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है इसका फार्मूला। ठीक है, अब यहां से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, जो ये दिया हुआ है इसका मल्टीप्लाई कराओ तो क्या हो जाएगा? A1 A2 प्लस i कॉमन ले, i B1 B2
सॉरी a1b2 प्लस आई a2b1 प्लस आई स्क्वायर b1b2 बराबर कितना हो जाएगा a प्लस आई। लोग यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करा लो तो क्या हो जाएगा a1a2 प्लस आई b1b2 प्लस आई a2b1 प्लस आई स्क्वायर b1b2। देखो ये दोनों वास्तविक है, आई स्क्वायर वैल्यू रखोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी वास्तविक। तो a बराबर क्या हमारे पास a1a2 माइनस b1b2, b बराबर क्या हमारे पास a1b2 माइनस a2b1। a और b की वैल्यू हो गई हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स a2b1 प्लस a1b2 और बटे में क्या हो जाएगा a1a2 माइनस b1b2। a1a2 से a1a2 क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। इस पे कोई भी आंसर आपका मैच नहीं कर रहा बेटा, तो प्लस की जगह पे माइनस होगा क्या है, चलो यही इसका आ रहा है, ठीक है, क्लियर। अच्छा नेक्स्ट आप इसका देख लो बेटा 9 नंबर क्वेश्चन। कह रहा क्वेश्चन 1 प्लस ओमेगा प्लस इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 और 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 की वैल्यू फाइंड करिए। 8 है, ध्यान देना 1 प्लस ओमेगा क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है माइनस ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 को क्या लिखोगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस ओमेगा। अब ओमेगा की पावर 8 को क्या लिखोगे ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1। तुम लोग एक काम करना, केवल इसका जो है जैसे 8 है 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो हासिल कितनी बचेगी 2 आएगी, नहीं जाएगी, तो वही उतनी घात आपकी बचेगी, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो जाएगी ओमेगा क्यूब, ये वैल्यू भी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ओमेगा, तो कितना हो जाएगा ओमेगा क्यूब 1 इंटू 1, तो वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है कह रहा है x प्लस आई वाई बराबर रूट में a प्लस आई बी बटे c प्लस आई डी। अच्छा x प्लस आई वाई बराबर इसके, तो अगर x माइनस आई वाई होगा तो प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, क्या करा दो इसका भी मल्टीप्लाई करा दो, a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर c स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर, तो वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कभी भी आपको x प्लस आई वाई या x माइनस आई वाई दिया हो, अगर ये पूछ ले तो कंजुगेट करके मल्टीप्लाई करा देना, क्या करा देना बेटा मल्टीप्लाई, ठीक है।